तो फाइनली मिस्टीरियस वेस्ट माउंटेन बेस ने अपना मूव कर दिया था। वूचिन और बाकी स्टूडेंट्स बैठकर वेट कर रहे थे केव के अंदर। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। वूचिन बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए बाहर जाता है कि मेरे डैड ने किसी को भेज ही दिया। बाकी के स्टूडेंट्स भी उसके साथ बाहर जाने लगते हैं। शिन्या का टीचर लियान को केव से बाहर ला रही थी। वो लोग देखते हैं कि वहाँ लोग स्लेज से आए हैं जिसे डॉग्स पुल कर रहे थे। लियान ये देखकर समझ जाती है कि वो लोग ट्रेंड मिलिट्री सोल्जर्स हैं और घबरा जाती है। सोल्जर स्टूडेंट्स के पास आने से पहले खुद में बात करते हैं। वूचिन खुश था और पूछता है, क्या मेरे फादर ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है? तभी एक आदमी अपना हेलमेट उतारता है और वो वूचिन को देखकर बहुत खुश था। वूचिन भी उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। क्या ये सच में मेरे डैड हैं? अब इसमें वूचिन की गलती नहीं थी। वो अपने फादर को क्यों पहचान नहीं पाया? उसका फादर हेवनली सी सिटी का टॉप ऑफिसर हुआ करता था, तो वो देखने में ही अमीर लगता था, लेकिन अब वो गरीब लग रहा है। वूचिन खुश हो जाता है और दोनों बाप बेटे गले लगते हैं। वूचिन कहता है, डैड आप आ गए। आपको पता नहीं इतने दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। और फिर वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए अपने फादर को पुश कर देता है और कहता है, आप मुझे पहले बचाने क्यों नहीं आए? आपको पता है मैं यहाँ मरने वाला था। वू जियान उसे देखता है और कहता है, क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। अब हमें घर चलना चाहिए। तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है तुम्हारे स्कूल के वेयर हाउस में बहुत सारा खाना है। क्या तुम हमें वहां तक ले जा सकते हो? हमें वो खाना बेस तक ले जाना होगा। तभी लियान को समझ आता है कि ये लोग उन्हें बचाने नहीं आए हैं, वो सप्लाईज ले जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तब वूचिन बताता है, इस स्नो के अंदर बहुत सारा खाना है, लेकिन वहाँ एक बड़ा सा म्यूटेटेड कैट भी है। हम उसे नहीं हरा सकते हैं। वो सोल्जर्स अपने में बात करते हैं और फिर एक सोल्जर वूचिन से कहता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमने ऐसे म्यूटेटेड क्रिएचर से पहले भी डील किया है। बस तुम हमें वहाँ ले चलो और बाकी हम संभाल लेंगे। ये सुनकर वूचिन बहुत घबरा जाता है। उसे वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सोचता है ये सोल्जर्स भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। तभी वूचिन टीचर लियान की तरफ दिखाते हुए कहता है, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए टीचर लियान खाना लाती थी। वो उसके लोकेशन के बारे में सब जानती है। वूचिन ने खुद को बचाने के लिए लियान को धोखा दे दिया था। लियान लंबी सांस लेती है और मान जाती है, ठीक है मैं वहाँ ले जा सकती हूँ। सभी सोल्जर्स लियान के साथ वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है, क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? एक सोल्जर उसे समझाता है, नहीं तुम लोग यहीं रहो। एक बार हमें सारा खाना मिल जाए उसके बाद सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स बहुत अजीब फील करने लगते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। वो केव को ही देख रहे थे। तभी एक सोल्जर बाहर आता है और कहता है, तुम लड़के यहाँ आओ और सामान ले जाने में मदद करो। लड़कों के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो मान जाते हैं और सप्लाईज को स्लेज में लोड करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कंप्लेन करता है कि ये तो हमें बचाने आए थे ना, लेकिन ये तो हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सही है? स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में थे और छुपकर वूचिन से कंप्लेन करते हैं, तुमने तो कहा था तुम्हारे फादर लीडर हैं, तो हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है? वूचिन बहुत शर्मिंदा था क्योंकि वो हमेशा घमंड करता था कि उसका फादर हेवनली सी सिटी का लीडर है, लेकिन अपने फादर को ऐसे देखकर वो समझ गया था कि उसके फादर का वैसा पोजीशन नहीं है जैसा उसने सोचा था। वूचिन समझाता है, ऐसा मैन पावर शॉर्टेज की वजह से हो रहा है। ऐसे डिजास्टर के बाद लोग कम हो ही जाते हैं। हम बेस पहुंचने के बाद रेस्ट कर सकते हैं। सोल्जर सारी लोडिंग करने के बाद सप्लाईज को ले जाने लगते हैं और पीछे 2 सोल्जर्स रह जाते हैं जो उनसे कहते हैं, चलो चलते हैं। और वो स्लेज काफी आगे बढ़ चुका था। स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कोई दूसरा स्लेज नहीं है जिसमें हम जा सके? ये वो बच्चे थे जो हमेशा कंफर्ट में रहते थे और उनके लिए वेस्ट माउंटेन बेस चलकर जाना बहुत मुश्किल था। तभी एक लड़की कहती है, हम बहुत समय से भूखे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इतनी दूर चलकर नहीं जा सकते हैं। वो सोल्जर उनके कंप्लेन सुनकर तंग हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, चुप हो जाओ और जैसा कहा जाए वैसा ही करो। समझ में आया? वरना तुम लोग यहीं मर सकते हो। अगर जिंदा रहना है तो हमारे पीछे चलो। और इतना कहकर वो आगे जाने लगता है। दूसरा सोल्जर स्टूडेंट से कहता है, तुम लोगों के बाप अमीर होंगे और बड़े ऑफिसर्स थे, लेकिन अब ये सब कुछ भी काम नहीं करने वाला है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो ऑर्डर्स फॉलो करो। फिर वो एनर्जी बार का एक थैला गिराकर चला जाता है
सभी स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं और जो हो रहा था उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी टीचर वो एनर्जी बाहर उठाती है और सभी को मोटिवेट करती है। हार मत मानो बच्चों, हमने जिंदा रहने के लिए अब तक इतना कुछ सहा है, तो अब ये भी सह सकते हैं। स्कूल का सारा खाना वो ले जा चुके हैं, यहाँ रहना मतलब मरना है और जिंदा रहने के लिए वेस्ट माउंटेन बेस ही हमारा लास्ट ऑप्शन है। टीचर लियान उन्हें मोटिवेट करने में सक्सेसफुल रहती है और सभी बच्चे थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं कि उन्हें अभी और जिंदा रहना है और एक साथ एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं और भूख लगने पर एक एनर्जी बार खा रहे थे। आखिरकार 2 घंटे बाद वो लोग वेस्ट माउंटेन बेस के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। एक बड़ा सा आयरन गेट धीरे धीरे खुल रहा था। वो सोल्जर उन्हें गाइड करते हैं और वो स्टूडेंट्स उसे जन्नत समझते हुए अंदर जाने लगते हैं। फिर वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं। सभी खुश भी थे और डरे हुए भी थे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, अब हम क्या करें? टीचर लियान कहती है, चिंता मत करो, वो हमें यहाँ मारने के लिए नहीं लाए हैं। तभी वहाँ एक गेट ओपन होता है और कुछ सोल्जर्स आते हैं प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए और उनके पास पेस्टिसाइड्स क्लीनर भी था। वो स्टूडेंट्स पर वो स्प्रे करने लगते हैं। तभी वहाँ एक मोटी औरत आती है जो बताती है, तुम सभी लाइन में लग जाओ, हम तुम्हें डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, यही रूल है। हम तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप भी करेंगे। बेस में सभी का सेफ्टी बनाए रखने के लिए प्लीज कोऑपरेट करो। तभी 2 डॉक्टर भी आ जाते हैं जिनके आगे लाइन लग जाती है और उस औरत के ऑर्डर्स पर सभी का बॉडी चेक होने लगता है, उनका ब्लड लिया जाता है। फिर एक सोल्जर उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। इतनी दूर चलकर आने की वजह से सभी लोग थक चुके थे। सभी सोल्जर्स उन्हें कमांड दिए जा रहे थे और कोई भी कुछ कहने के हालत में नहीं था। टीचर लियान और बचे हुए सभी स्टूडेंट्स एक बड़े से रूम में थे। तभी एक प्रोटेक्टिव सूट पहना आदमी खाना लेकर आता है। सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सादा सूप आखिर है क्या, इसका स्मेल तो अच्छा है। उन्हें भूख लगी थी तो वो स्पून लेकर खाने लगते हैं। उन्हें वो दही जैसा लग रहा था। खाना खत्म होने के बाद गेट खुलता है। वू जियान उस मोटी औरत के साथ अंदर आता है। वूचिन अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो औरत ईवल स्माइल देने लगती है और वू जियान से कहती है, क्या ये लड़का तुम्हारा बेटा है? वू जियान बहुत घबरा जाता है और कहता है, हाँ हाँ डायरेक्टर सू, ये मेरा ही बेटा है। फिर डायरेक्टर सू सभी को बताती है कि सबका ब्लड टेस्ट नॉर्मल रहा है, कोई भी इन्फेक्शन टेस्ट में नहीं मिला है। जवान खून से यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हें अच्छे से साफ किया जाएगा, उसके बाद 4th सर्वाइवल पॉड में भेज दिया जाएगा। सभी ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और डीप क्लीनिंग के लिए लाइन में लग जाते हैं। फिर सू वूचिन से कहती है, तुम इधर आओ। वूचिन खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के सामने हीरो बनने लगता है। मैंने कहा था ना, मेरे फादर यहाँ अच्छे पोजीशन में हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं। मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। वू जियान अपने बेटे से कहता है, वूचिन तुम्हें यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा और सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे और लीडर जो भी कहे तुम उसे मना नहीं कर सकते हो, याद रखना वूचिन। ये सुनकर वूचिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है, फिर हाँ करता है। उसे लग रहा था उसे कोई जरूरी काम दिया जाएगा। फिर डायरेक्टर सू वूचिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे ले जाने लगती है। उसके क्लासमेट्स को ये देखकर बहुत जलन होने लगती है कि वूचिन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वूचिन डायरेक्टर सू के साथ जाने लगता है। वो वहाँ बेस को देखकर बहुत हैरान था। वहाँ टेम्परेचर बाहर से ज्यादा था, 6 या 7 डिग्री सेल्सियस। वहाँ बहुत सोल्जर्स थे और सभी दरवाजे को गार्ड कर रहे थे, जिससे वो जगह काफी सिक्योर लग रहा था। डायरेक्टर सू वूचिन को एक बड़े से रूम में ले जाती है और उसे नहाने का ऑर्डर देती है। वूचिन 2 महीने से नहीं नहाया था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और नहाने के लिए चला जाता है। वो आधे घंटे तक नहाता है और फिर बाहर आता है एक टॉवल पहनकर, और जैसे ही वो बाहर का सीन देखता है वो हैरान रह जाता है। वहीं डायरेक्टर सू उसका ही वेट कर रही थी। वूचिन कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसे बेड में पटक दिया जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद डायरेक्टर सू काफी सेटिस्फाइड थी और अपने कपड़े पहन लेती है। वू जियान बाहर उसका वेट कर रहा था और उससे पूछता है, डायरेक्टर सू क्या मेरा बेटा आपको खुश कर पाया? सू उसे थम्स अप दिखाती है और कहती है, मानना पड़ेगा वो तुम्हारा ही बेटा है डायरेक्टर वू जियान, मैं उससे काफी खुश हूँ। क्या उसने ये सब तुमसे सीखा है? इस पर वू जियान कहता है, अब मुझे डायरेक्टर मत कहिए डायरेक्टर सू, वो सारे दिन अब पीछे हो चुके हैं। डायरेक्टर जाने लगती है और कहती है, जल्दी से रूम साफ करवा दो।
मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सप्लाईज देने को कह दूंगी। वू जियान बहुत खुश हो जाता है और बाउ डाउन करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर सू, आप जब चाहेंगे मैं अपने बेटों को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। वहीं टीचर लियान और स्टूडेंट्स डीप क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुके थे और जो कपड़े उन्हें पहनने के लिए मिले थे वो उन्हें काफी अजीब लग रहे थे। शिन्याका कहती है, ये कपड़े बहुत ही पुराने लग रहे हैं, इनमें जरा भी फैशन नहीं है। तभी एक लेडी आती है और उनसे कहती है, तो तुम सब रेडी हो गए हो, चलो अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ जहाँ तुम सब काम करोगे और रहोगे। उस लेडी के साथ जो सोल्जर्स थे वो सभी को अजीब से देख रहे थे। सभी स्टूडेंट्स उस लेडी के पीछे लाइन में लग जाते हैं। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। सभी बच्चे टीचर लियान के साथ थे। तभी एक गेट ओपन होता है और वो देखते हैं कि वो जगह बाइसिकल से भरी हुई है और वहाँ बहुत से लोग उन्हें पेडल कर रहे थे। सभी बहुत थके हुए दिख रहे थे लेकिन कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा था। तभी एक लड़की पूछती है, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? वो चश्मे वाली लेडी बताती है, ये तुम लोगों के काम करने की जगह है, तुम लोग बेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। ये बाइसिकल्स पावर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तुम्हें यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए जाएंगे। अगर तुम उन्हें अच्छे से फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। वो लेडी एक बहुत ही ईवल लुक देते हुए कहती है, तुम्हें ज्यादा काम करना होगा तभी तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। जितना इलेक्ट्रिसिटी तुम जनरेट करोगे तुम्हें उतना ही खाना मिलेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम काम चोरी मत करना। तभी एक लड़की रोने लगती है और टीचर लियान का हाथ पकड़ लेती है। वो बहुत घबराई हुई थी, वो यहाँ फंस चुके हैं। और भी लड़कियां रोने लगती हैं। ये सभी बच्चे हमेशा लग्जरी में रह रहे थे और इतनी मेहनत करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो टीचर लियान को बहुत ही उम्मीद से देख रहे थे। वो लोग याद करने लगते हैं कि अपने स्कूल में फंसे हुए वो लोग ठीक थे। वहाँ टीचर लियान सब कुछ कर रही थी, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी और खाना भी दे रही थी। लेकिन अब उन्हें यहाँ रोज काम करना होगा। वो लेडी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना तुम लोगों को काम करना होगा। रोने की जगह बिजली बनाने के लिए अपनी एनर्जी बचाओ, नहीं तो तुम्हारे पास रोने के लिए भी एनर्जी नहीं होगी। फिर लियान बच्चों को समझाती है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सोल्जर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहती हूँ। लियान समझ चुकी थी कि अब ये कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं रहा, ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का बेस बन चुका है। टीचर लियान बहुत रिग्रेट कर रही थी कि उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच लिया था। वहीं डायरेक्टर सू के जाने के बाद वू जियान रूम के अंदर आ जाता है अपने बेटे की हालत देखने, क्योंकि वो जानता था कि वो औरत एक हैवान है। वो देखता है वू चिन बेड पर पड़ा हुआ है। उसने जो जलीलियत झेली थी वो उसके आंखों में दिख रही थी। वू जियान अपने बेटे से पूछता है, वू चिन क्या तुम ठीक हो? फिर वो बताता है, इस सर्वाइवल गेम का रूल यही है बेटा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें इसकी आदत भी हो जाएगी। वू चिन बहुत दुखी था और रोते हुए पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? आप तो चीफ थे ना, आपने मुझे यहाँ की हालत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? वू चिन को लगा था कि वो यहाँ आने के बाद लग्जरी में रहेगा और नेक्स्ट लीडर भी बन जाएगा। फिर वू जियान बताता है, डिजास्टर के बाद सब कुछ बदल गया था। वो चीफ का पोजीशन भी कोई मायने नहीं रखता है। फिर वो सब कुछ बताने लगता है जो भी डिजास्टर के बाद हुआ था। पहले जो लोग यहाँ आए थे वो हेवनली सी सिटी के अपर रैंक के लोग थे। सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे। रिसर्चर्स को लगा था कि स्नो डिजास्टर जल्दी खत्म हो जाएगा और सभी ने सोचा था कि वो वापस अपने काम और पोजीशन पर चले जाएंगे और पहले की तरह कोऑपरेट करेंगे। लेकिन फिर साइंटिस्ट को पता चला कि सुपरनोवा का इफेक्ट जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा हुआ है। अर्थ आइस एज में जा चुका है जो शायद डिकेज तक रहेगा या फिर उससे भी ज्यादा। इसका मतलब जो इकोनॉमी और मैनेजमेंट था वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है और फिर कुछ लोगों के पास सुपर पावर्स भी आ चुके हैं। वो अब टॉप पर आ चुके हैं और सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ वेस्ट माउंटेन बेस पर कब्जा कर लिया है और अब उनका सत्ता बन चुका है। वू जियान बहुत दुखी था और समझाता है, जहाँ भी इंसान होंगे हमेशा सत्य के लिए लड़ाई होती रहेगी। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे लिए एक लाइफ लेसन था कि तुम्हें जिंदा कैसे रहना है। अब हम पोजीशन में बहुत नीचे आ चुके हैं तो हमें सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे सर्वाइव करने के लिए। ये सारे सैक्रिफाइसेस कुछ भी नहीं है। वहीं पूरा दिन मेहनत करने के बाद लियान यू और स्टूडेंट्स गैदर होकर बात करते हैं
वो जिस हालत में फंसे हुए हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। पूरा दिन पेडलिंग करने के बाद उन्हें एक बॉल प्रोटीन शेक मिला था। स्टूडेंट्स जिन्हें लग्जरी की आदत थी वो ऐसे लेबर वाले काम नहीं कर पा रहे थे। वो लियान से कंप्लेन करते हैं, हमने दिन भर पेडल किया, हमारा पीठ दर्द दे रहा है, ये सब आखिर कब खत्म होगा? मैं ये करने की जगह मरना पसंद करूंगी। लियान को उन्हें ऐसा देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो सभी को समझाती है, ऐसे हालत में जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ बाकी जो पेडल कर रहे थे उन्हें देखो, वो कभी अमीर हुआ करते थे। ऐसी दुनिया में जहाँ सभी खुश रहते हैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो प्लीज इतने दुख में मत हो, कम से कम तुम जिंदा हो और अपने लिए खाना अर्न कर सकते हो। लियान ने ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर लिया था और उसे पेडल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे वर्ल्ड में उसे ऐसे जीना ज्यादा आसान लग रहा था। पहले उसे सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। तभी एक लड़की कहती है, हम इस सोसाइटी के इलाइट फैमिली में से आते हैं, हम दूसरों के लिए लेबर का काम क्यों करें? टीचर लियान समझ चुकी थी ये अमीर बच्चे अब भी रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? लियान कहती है, मैं बस एक टीचर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? पावर स्टेशन पर जो भी काम कर रहे थे वो पहले लीडर या फिर डायरेक्टर हुआ करते थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ वू चिन आता है। वो बहुत दुखी दिख रहा था। सभी उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारे डैड इस बेस के लीडर है ना, क्या वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? हमें ये पेडल करने वाला काम नहीं करना है, हमें कोई ऑफिस वर्क नहीं मिल सकता है क्या? वूचिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ज्यादा सपने मत देखो, यहाँ सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है और तुम्हारा काम है पावर जनरेट करना। तभी टीचर लियान उससे पूछती है, वूचिन तो आज तुमने क्या क्या किया? ये सुनकर वूचिन को अपने साथ हुआ हादसा याद आने लगता है। वो घबरा जाता है और बताता है, आज मैंने इस बेस के करंट सिचुएशन के बारे में पता किया अपने फादर के साथ, हमारा पोजीशन अब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वूचिन फिर लियान को बेस के बारे में बताने लगता है। वूचिन कहता है कि टीचर लियान, हम सब अब आप पर रिलाई करते हैं। टीचर लियान थोड़ा सोचती है और वूचिन के पर्सपेक्टिव को समझती है। वो मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट्स है और उसके पास पावर्स भी अवेक हो चुके हैं, तो उसे बेस के हायरार्की में जल्द ही ऊपर का पोजीशन मिल जाएगा और वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वूचिन फिर टीचर लियान को बताता है कि वेस्ट माउंटेन बेस का लीडर चिनशिनयन है। वो पहले हेवनली सी सिटी के आर्म्ड फोर्सेस को लीड करता था। उसके बहुत से सबऑर्डिनेट्स का पावर भी अवेक हो चुका है और उन्होंने पूरे बेस पर कब्जा कर लिया है और अब वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। बेस को कंट्रोल करने के लिए चिनशिनयन ने बेस को 4 हिस्सों में रखा है। पहला, उसने अपने रिलेटिव्स के साथ एक हिस्सा बनाया है जिसमें वो उनके साथ रहता है और मजे करता है। फिर उसने साइंटिस्ट और डॉक्टर के लिए एक हिस्सा बनाया है, वो भी अच्छे से रहते हैं। और फिर उसने एक हिस्सा सुपर पावर वाले म्यूटेंट्स के लिए बनाया है जो हेवनली सी सिटी के इलाइट वॉरियर्स हुआ करते थे और वो भी आराम से रहते हैं। और फिर आता है हमारा हिस्सा जो सबसे लास्ट में है, जहाँ वर्कर फोर्स रहते हैं और हम यहाँ के मेजॉरिटी हैं। हम यहाँ सबसे ज्यादा काम करते हैं और हमें सबसे कम खाना मिलता है। और तो और म्यूटेंट्स हमेशा हमें गार्ड करते हैं और इनके खिलाफ होने पर हमें मार दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। एक लड़की कहती है, क्या इसका मतलब हम लोग यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं? तो अब हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब बनता है? वूचिन फिर बताता है, उन्होंने हमें यहाँ लाया ताकि वो अपने लेबर फोर्स को रिप्लेनिश कर सके। अगर तुम इसका विरोध करना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वैसे भी उन्हें हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो आसानी से हमें दूसरे सर्वाइवर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तभी एक लंबा लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और वूचिन का कॉलर पकड़ लेता है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से उन्हें हमारे लोकेशन के बारे में पता चला और हमारा सारा खाना भी उनका हो गया है। अब हम यहाँ बंदी हो चुके हैं हमेशा के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वूचिन बहुत दुखी था और कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम वहाँ एकेडमी में भी जिंदा रह पाते, ये जानते हुए भी कि वहाँ एक बड़ा म्यूटेटेड कैट है जो तुम्हें कभी भी खा सकता है? ये सुनकर वो लड़का शांत हो जाता है। वूचिन उसे पुश करता है और फिर टीचर लियान से कहता है, अब हमारी आखिरी उम्मीद टीचर लियान है। आप हमसे अलग हैं क्योंकि आपके पास सुपर पावर्स हैं और वेस्ट माउंटेन बेस में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। तो टीचर लियान, आपको हमारी मदद करनी होगी। वूचिन की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स लियान को घेर लेते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं, टीचर लियान, आप हमारी टीचर हैं, हमारी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, हम हार्ड लेबर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पागल हो जाएंगे। फिर लियान कहती है, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन मैं बेस के डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। फिर पूरा दिन आराम करने के बाद लियान काफी रिकवर कर चुकी थी
और अब उसे लग रहा था कि वो बहुत से सोल्जर्स को हरा सकती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी। उसे बेस का ऑर्डर रीजनेबल लग रहा था। फिर वो सभी से कहती है, आराम कर लो बच्चों, कल हमें और भी काम करना है, नहीं तो तुम और थक जाओगे। सभी स्टूडेंट्स उसकी बात मानते हुए रेस्ट करने अपने अपने बेड में चले जाते हैं। लियान सोच रही थी अगर उसे मौका मिलेगा तो वो सिचुएशन बदलने के लिए कुछ कर सकती है। अगली सुबह स्पीकर से सभी को बुलाया जाता है और सभी लाइन में लग जाते हैं। वो चश्मे वाली लेडी मेगाफोन लिए हुए सभी से कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमें एक और दिन जिंदा रहे तो सभी हमारे लीडर चिन शिन यन को थैंक्स करे, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। सभी चिल्लाने लगते हैं, लीडर चिन शिन यन अमर रहे। लियान और स्टूडेंट्स को भी चिल्लाना पड़ता है। लियान सोचती है ये तो ब्रेन वॉशिंग है। फिर वो चश्मे वाली लेडी कहती है, कल बेस ने फिर से एक सर्वाइवर ग्रुप को बचाया था, अब हम और भी बड़ी फैमिली हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सभी नए मेंबर्स को वेलकम करें। सभी लियान और स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं। उन्हें बहुत अजीब लगता है। लियान ऐसे ब्रेन वॉशिंग के तरीके से फेमिलियर थी और वो जानती थी इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो जानती थी एक बार ऐसे ग्रुप का पार्ट बनने के बाद लोग अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगते हैं और ऐसे ही बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। फिर लियान मेगाफोन ले लेती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो जानती थी कि वो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती है और सभी को इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। फिर वो चश्मे वाली लेडी एक मीटिंग अरेंज करती है जिसमें सभी को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तारीफ करनी थी और कुछ गेम्स भी खेलना होता है। मीटिंग के दौरान लियान अपने स्टूडेंट्स में चेंजेस नोटिस करने लगती है कि वो ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने लगे हैं और नए दोस्त भी बना रहे हैं। लियान को ये देखकर अच्छा लग रहा था। वो सोचती है कि एकेडमी में मौत का इंतजार करते हुए जीने से ज्यादा अच्छा यही है। तभी वहाँ ब्लैक सूट पहने एक लड़की आती है, उसके साथ कुछ कार्ड्स भी थे। चश्मे वाली लेडी उसे ग्रीट करने लगती है, सेक्रेटरी गैरो, आपने यहाँ आकर इस जगह की रौनक बढ़ा दी, लेकिन आप यहाँ, भला आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप एक बार मुझे मैसेज कर देती, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लेती। सेक्रेटरी गैरो उसे इग्नोर करते हुए मेगाफोन ले लेती है और कहती है, हमने कल एक सर्वाइवर ग्रुप को बचाया था, क्या उसमें से मिस लियान यहाँ है? टीचर लियान तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने टीचर का नाम सुनकर स्टूडेंट्स उसे बहुत ही उम्मीद से देखने लगते हैं। लियान गैरो के पास जाती है और वो हैंडशेक करते हुए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती हैं। गैरो कहती है, मैं लीडर चिन शिन यन की सेक्रेटरी हूँ, हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहेंगे। ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर क्या बात हो सकती है। हमारे लीडर किसी नए सर्वाइवर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी भेज दिया है, लगता है उसे जल्दी प्रमोशन मिलने वाली है। सभी स्टूडेंट्स भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, टीचर लियान, हमें भूल मत जाना। इस बातचीत से सेक्रेटरी गैरो बहुत गुस्सा हो जाती है और सभी को देखती है और उसका ये एक्सप्रेशन ही काफी था सभी को शांत करवाने के लिए। फिर वो लियान से कहती है, मिस लियान प्लीज मेरे साथ चलिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि लीडर चिन शिन यन टीचर लियान से क्या चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।